अब हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है बेटे। जी जी जी, आप बताइए। हाँ और ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे पब्लिश भी होगी। जी। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। जी हाँ सर। और मैं ये चाहूंगा कि अब आप इसमें थोड़ी सी जान लगा दो, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी हाँ। क्योंकि जो इसके कारण महापरिवर्तन होने वाला है जी। वो इस देश को बदल देगा। जी हाँ सर। मतलब किसी को एहसास नहीं है जी कि कितने बड़े महापरिवर्तन को जो है ना प्लान किया गया है। जी और सबसे बड़ा महापरिवर्तन ये है कि जी 75 साल के बाद भी जो गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, जो जी अंग्रेजों ने इस भावना से बनाए थे कि 1857 के बाद जो है भारतीयों को तोड़ दिया जाए, भारतीयों को क्रश किया जाए और भारतीयों को प्रक्रिया में उलझा के सर। अपमानित और उत्पीड़ित करते हुए उन्हें जो है ना क्रश कर दिया जाए, वही जी घटिया नियम कानून आज भी जो है हमारे ऊपर थोपे हुए हैं, सर सर। जो बिल्कुल। आपको न्याय देते नहीं हैं जी और निर्णय भी देने में 30-35 साल लगाते हैं। वो जो 30-35 साल के बाद जो निर्णय होता है वो न्याय नहीं होता है। जी ये बात मानते हैं कि नहीं? सर सर। और जो व्यवस्था में व्यवस्था है वो लाटसाबी व्यवस्था है। जी और वो लाटसाबी व्यवस्था इन राजनेताओं की चरण सेवक भी बन गई है और अब बड़ा एक्सप्लॉइटेशन भी है, अपनी विधिक जिम्मेवारी भी पूरी नहीं कर रही है। जी चारों तरफ तराई तराई मची हुई है कि नहीं मची हुई है? सर। बिल्कुल सही है। ये इस बात को आप महसूस करते होंगे मेरे ख्याल से, जी हाँ। है ना? जी तो अब जो है इस महापरिवर्तन के लिए विशेष तौर पर जो शासकीय सेवा में बैठे हुए लोग हैं, सर। आपको नहीं लगता है कि कई बार अपना मन मसोस के हमें गलत काम करना होता है, ऊपर के जो गलत निर्णय होते हैं कई बार उनको हम मानने के लिए विवश हैं, अपनी आत्मा के विरुद्ध होते हैं। जी जैसे भोपाल में एक थाने में जी अपराधियों को पकड़ के लाया गया और भाजपाई जो है दुष्टता करते हुए, अभद्रता करते हुए, मारपीट करते हुए उन्हें थाने से छुड़ा के ले गए और दूसरे दिन पूरा थाना निलंबित हो गया। जी अभी ऐसा कुछ जो है इंदौर में भी हुआ है बजरंग दल के कारण। जी हुआ है कि नहीं हुआ है? जी सर। हेलो। हाँ सर। जी हाँ सर, सुन रहा हूँ तो अब जो है मैं ये चाहूंगा कि आप जो है सभी विभागों के शासकीय अधिकारियों को क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ने के लिए और उन्हें जिम्मेवारी का पद देने की कार्रवाई करो। सर। जी हाँ बिल्कुल सर। समझ गए? पूरा तो सही है। उसमें जी देखिए इसमें सबसे बड़ा फायदा शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाला है। जी क्यों? देखिए अभी शासकीय कर्मचारी किस बात से त्रस्त रहता है? वेतन कम, राइट? जी। दूसरा हाँ, किस चीज से वेतन। त्रस्त रहता है वो कि पुराने पुराने नियमों से। हाँ, पुराने नियम, घटिया नियम जी और जिनके तहत जो है आप सामने वाले के प्लेजर डॉक्ट्रिन पे हैं और जी उसका प्लेजर ऑब्जेक्टिव नहीं है, जी उसका प्लेजर अल्टीरियर मोटिव से गवर्न हो रहा है, राइट? सर। तो जी यदि जो है आज आपकी प्रॉब्लम ये है कि गलत निर्णय हो रहे हैं, जो जी पुलिस कृष्ण में ने जो है ना गीता में जो अपने लिए कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं जो है ना धर्म की रक्षा करता हूँ, अधर्म का वो करता हूँ, जी वही चीज जो है करने के लिए देखा जाए तो पुलिस का लगभग वही काम है। जी लेकिन पुलिस को क्या ईश्वरीय सम्मान मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। जी क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारी छोटी मोटी चीजें हैं जिसके कारण हमको नहीं मिल रहा है। जी तो अब यदि आपकी जो है एसीआर आपकी बॉस की जगह आपका काम लिखे तो जी एक गुलामी का एक चीज कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। और जो काम आप कर रहे हैं उस काम को करने के लिए छोटे छोटे मॉड्यूल्स जो है ना आपको अवेलेबल होंगे। तो जो काम करने में अभी आपको 1 घंटा लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है, यदि वो 1 मिनट में पूरा हो जाएगा तो आपकी जी काम की इफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी?
बिल्कुल सर, सही तो बात काम की इफिशिएंसी बढ़ जाएगी और जो कैप्चरिंग है, है। जी जो कैप्चरिंग ऑफ परफॉर्मेंस है, जब आप काम कर रहे हैं तभी आपके काम को जो है एक्सट्रैक्ट करके उसका परफॉर्मेंस को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा और बिल्कुल सही है उसके ऊपर जो है एक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगी। सर। उस परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आपको पदोन्नतियां और पदस्थापना होगी। तो आपकी पदस्थापना ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके काम के ऊपर आधारित होगी। फिर जी आप जी, बताइए, आपको किसी की चाटुकारिता करना पड़ेगी? किसी की नहीं सर, सही बात। तो पहले वेतन आपका जो है ना आज की तुलना में कम से कम 5 गुना बढ़ जाएगा, 2 से 5 जी गुना बढ़ेगा। राइट? काम जी हाँ आपका सर। आसान हो जाएगा। सर मैंने 3 लाइन की पोस्ट डाली थी अभी उसमें अच्छा। कि जी हाँ, कि हर क्षेत्र में अपडेशन हो रहा है, सब अपडेट हो रहा है। निर्माण कार्य पहले जो होते थे हाईटेक हो रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी सब हाईटेक होते जा रहे हैं। हर जगह अपडेट काम हो रहा है। तो जो पुराने नियम थे, पुरानी बातें थी, वो शासकीय कर्मचारियों पे भी लागू, वो अपडेट क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि आप जो है ना व्यवस्था लाटसा भी है और आपको जी गुलाम बना के रखना है। जी आपको अपने प्लेजर डॉक्ट्राइन से गवर्न करना है। जी आपको जब इच्छा हो आपकी एसीआर रगड़ देना है, जब जी इच्छा हो तब आपको सस्पेंड कर देना है, जब इच्छा हो तब आपको जो है गलत तरीके से आपके ऊपर विभागीय जांच करके जो घटिया लोग हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे और आप जी पीछे रह जाएंगे। सर, थाने पे मान लें स्टाफ 150 का है, हाँ। वहाँ ज़्यादा स्टाफ छोटे कर्मचारी हैं, लगभग 50% से ज़्यादा, यानी 70 कांस्टेबल्स हैं वहाँ पे, जिनकी वेतन सर बहुत न्यूनतम है, और उनको प्रतिदिन रात को गश्त करना है। अब सुविधा की दृष्टि से वो जनता की सेवा, शासन के अच्छे कार्य करने के लिए उन्हें चूंकि मोटरसाइकिल से गश्त करना है, खुद की मोटरसाइकिल है। थाने पे सरकारी मोटरसाइकिल दी है 2 या 3, वो भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनमें उसके बाद सब 70 जो बाइक घूम रही है, उसमें पेट्रोल जो डल रहा है, वो कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं सर, छोटे कर्मचारी और देश सेवा में लगे, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। मेरा तो मानना है और सर कि सबसे बड़ी नहीं, बात है, वो मेरा 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 समर्पित दूसरा है वो। मेरा जी दूसरा मानना है। जी मेरा मानना ये है जी कि चीजों को जो हम अनप्रोडक्टिव फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं वो जी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी कम हो जाना चाहिए। राइट? जी जी हाँ उसकी जगह हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। जी जी उसकी जगह हमें ड्रोन का यूज करना चाहिए और ये उस फीड का इंटरप्रिटेशन हम बड़े आसानी से जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करके हाँ हम एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में अपनी जी, फिजिकल एनर्जी का यूज करें। ये तो बिल्कुल सही बोल, बहुत तो जरूरी है सर। जी हमारा हाँ जो हम वर्तमान काम कर रहे हैं वो जी अनप्रोडक्टिव है। हम अपने जी आप को थका रहे हैं और जी क्वालिटी कुछ नहीं है। सही बात है। यदि यदि जो है जी रोड पर कोई भी व्यक्ति यदि हमारा सिस्टम नहीं पहचान पा रहा है तो वो इमीडिएट अलार्म क्रिएट करके उसको अरेस्ट करने पे 10,000 का इनाम दे देगा और हाँ सामने वाले से 20,000 वसूल किया जाएगा। जी अब बताइए, ये जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो 90% खत्म हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएगा। आपकी, क्योंकि आपकी राइट टू प्राइवेसी जो है जी शुड बी गवर्न बाय द बेसिक फैक्टर जी कि आपने जैसे ही अपराध घटित किया, जी आपका जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी जो मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री भारत के तहत दे रहे हैं वो बिल्कुल सही। सीज कर जाएगा। जी सर। और वैसे भी जो है ना वो डाटा इतना सिक्योर्ड और वैसा रहेगा तो जी दैट डाटा योर प्राइवेसी विल रिमेन सीक्रेट एज ए फंडामेंटल राइट टू यू, नॉट बिल्कुल ओनली सही। दैट लीगल राइट बट फंडामेंटल राइट। जी सर। बट द मोमेंट आपने क्राइम कमिट किया जी आपका फंडामेंटल राइट वो सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल वही सही है। टेक्नोलॉजी आपकी एफआईआर कर देगी। इस टेक्नोलॉजी में तो जो है ना जो चौथी सर्टेनिटी है वो कह रही है कि जब अपराधी अपराध करने के लिए निकलेगा टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल होगी कि जी उसे अनुमान लग जाएगा कि ये व्यक्ति अपराध करने निकल रहा है। वो ये भी मालूम कर पाएगी कि इस अपराधी के साथ कौन है। वो ये भी अच्छा। मालूम कर पाएगी कि ये किस रास्ते से जाएगा। वो जी ये हाँ भी मालूम कर पाएगी कि इस व्यक्ति का अपराध का टारगेट कौन होने वाला है।
और जब वो रास्ते में जा रही होगी तो उस समय जो रास्ते की नोड है वो टेक्नोलॉजी को कंफर्म करेगी कि हाँ वैसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से फिर जो है ना पुलिस का वहाँ इंटरवेंशन होगा, और कहाँ पे हमें उसे गिरफ्तार करना है हम अपराध करने के पहले उसे गिरफ्तार कर पाएंगे। यदि ये डुएबल है जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं तो इसे जमीन पे क्यों नहीं उतरना चाहिए। आपकी जो है देखिए, जब ऐसा होगा तो आप कितने पूजनीय हो जाएंगे, आपकी सैलरी बढ़ रही है, काम का टेंशन कम हो रहा है, आपको किसी की गुलामी नहीं करना है, आपको बिना मतलब की हमवाली नहीं करना है, और आपकी लाइफ प्रोडक्टिव होगी। इस जानते हो इस व्यवस्था में अनिल सभी को धन की वर्षा हो रही है। अभी जो है हमने अपराध को 3 भागों में बांट दिया है, संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल, राइट। क्राइम फ्री भारत का कहना है ये तीनों अपराध मर्ज कर दिए जाएंगे, राइट। बिल्कुल, कोई संज्ञेय, असंज्ञेय या सिविल नहीं होगा, एक ऑफेंस मीन्स ऑफेंस, राइट। ओके सर। जो रिपोर्ट करेगा, अभी जो है ना कोर्ट में आप यदि सिविल कोर्स लगा रहे हैं तो आपको कोर्ट फीस लग रही है, राइट। आप थाने में जा रहे हो तो वो उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है, कोर्ट, मतलब चारों तरफ परेशानी है कि नहीं है। अब यदि इसका उल्टा हो कि आप अपराध की रिपोर्ट करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, राइट। और यदि झूठी रिपोर्ट कर दी तो आपको सर्टेनिटी के साथ जेल मिलेगी। मतलब उसमें आपको कोई वो नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इतने दुष्ट लोग हैं जो आज की डेट में झूठी रिपोर्ट करने में जिन्हें कोई लज्जा शर्म नहीं है, और दुरुपयोग करते हैं सर कानून का। दुरुपयोग नहीं, उनसे दुरुपयोग कराया जाता है। तो दुरुपयोग के 2 कारण हैं। एक तो कारण ये है कि कानून फॉल्टी है, दूसरा है कि उनको गलत तरीके से कंपनसेशन मिलता है, तीसरी बात है कि जो व्यवस्था जो प्रभावशाली लोग हैं वो अपने नौकरों वगैरह का यूज करके झूठे मुकदमे कायम कराते कि नहीं कराते। तो इस व्यवस्था में वो भी नहीं हो पाएगा। हाँ, और अब आप ये देखो बड़े उससे कि जो गवाही देगा उसे कोर्ट में जाना नहीं है, लेकिन गवाही देने के लिए उसके ऊपर धन की वर्षा होगी। जो फॉरेंसिक यूनिट वाला है, सबके अपने अपने फॉरेंसिक यूनिट होंगे और उसे जो है अपना काम करने का पैसा मिलेगा। जो वकील है, दोनों वकीलों को, डिफेंस लॉयर को और प्रोसिक्यूशन लॉयर को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी उसके काम के ऊपर, और वो बड़ी होगी, 5,000 से लेके 1 करोड़ तक की होगी, राइट। बिल्कुल 1 करोड़, समझ रहे हो ना। बड़ी राशि। हाँ, पुलिस को भी इसी तरीके से मिलेगा। पुलिस की जो सैलरी रहेगी वो मिनिमम गारंटी है, इसके बाद जो उसको आगे की सैलरी मिलेगी वो रेवेन्यू स्ट्रीम के फॉर्म में मिलेगी। तो जितना वो काम करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा, और जो उसकी आज की सैलरी है वो गारंटेड है, ठीक है ना जी। और उसके ऊपर करेगा पुलिस ऑफिसर तो उसमें उसको भत्ता अलग से मिलेगा। भत्ता नहीं, उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। अच्छा सर, हर काम के लिए उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और इस रेवेन्यू स्ट्रीम को हमने नाम दिया है धन की वर्षा, राइट। अब आप कहेंगे कि इतनी धन की वर्षा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे। तो नियम कानून में संशोधन करके जितनी हम धन की वर्षा करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा, और वो जो है निर्णय भी 3 दिन से 30 दिन में हो जाएगा, और वो भी बिना कोर्ट जाए। तो भविष्य में ट्रायल कोर्ट में नहीं होगा, उसके लिए क्राइम फ्री भारत का डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम है, जिसके लिए डिजर्विंग केसेस में मोबाइल विटनेस बॉक्सेस भी जाएंगे, और जो ये मोबाइल बॉक्सेस हैं, विटनेस बॉक्सेस हैं, ये व्हीकल पे माउंटेड होंगे, और जो इनको लेके जाएगा उसको भी धन मिलेगा, राइट। शासन का पैसा खर्च नहीं हो रहा है, राइट। और जितना धन बांट देंगे उससे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलेगा? बहुत पैसा मिलेगा। अब आप कहेंगे कि साहब अपराधी के पास पैसा ही नहीं है, तब क्या होगा? ये क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए कि जब अपराधी
क्योंकि आज तो वही अपराध कर रहा है ना जिसके खीसे में कई बार पैसा नहीं है, हु हैज नथिंग टू लूज। जो अब जैसे जो उसका निर्भया वाला जो कांड है, घटिया लोग जिनका कुछ नहीं है, ना अस्तित्व है ना चरित्र है, वो इतना नृशंस जो है ना केस कर रहे हैं, तो इस केस में उसको कैसे हैंडल करेंगे, राइट? उसके पास देने के लिए तो करोड़ों रुपए है नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो करोड़ों रुपए बांट देंगे। तो आपने यदि 20 करोड़ बांट दिया तो आपको 40 करोड़ मिलना चाहिए, तो 40 करोड़ तो उसके पास है नहीं, तो वो फिर कैसे करेगा, राइट? तो उसके लिए इसमें व्यवस्था की गई है कि जैसे आपकी संपत्ति जो है ना आपकी ट्रांसफर होती है, ऐसे ही लायबिलिटी ट्रांसफर होगी। तो अज्यूम करिए कि एक व्यक्ति के पास जो है संपत्ति नहीं है और उसने इस व्यवस्था ने उसके ऊपर 20 करोड़ की लायबिलिटी बना दी, राइट? अब जो 20 करोड़ की लायबिलिटी है, राइट, वो 20 करोड़ की लायबिलिटी, उसके पास तो पैसे नहीं है, राइट, तो वो उसके बच्चों को ट्रांसफर होगी। तो उसके बच्चों को मैसेज पहुंचेगा कि भैया तुम्हारे पिताजी ने ये 20 करोड़ की लायबिलिटी पैदा कर दी अपराध घटित करके, यदि ये अपने लाइफ टाइम में पे नहीं कर पाया तो ये आपको ट्रांसफर होगी। तो आप बताओ, बच्चे जो है ना आपके पास जूते लेके पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे कि पिताजी मुझे संपत्ति मत दो, ये लायबिलिटी नहीं करोगे आप? ये पूरा सर उसमें पूरा फॉर्मेट में है क्या श्रीमान जी, पूरा आपका? नहीं नहीं नहीं, ये तो नियम कानून में प्रावधान करेंगे ना। ये धन की वर्षा है और इससे जो है इतना ज्यादा धन सरकार के पास आएगा कि जो आज भारत सरकार सभी स्रोतों से कमा पा रही है, उसका 10 गुना पैसा अकेला इस धन वर्षा से आने वाला है। लेकिन सर ये अमेंडमेंट फिर राष्ट्रीय स्तर पे होगा कि प्रदेश में भी हो सकता है? देखो, प्रदेश में जो कुछ संभव है वो पहले प्रदेश स्तर पे कर दिया जाएगा। तो जो नियम कानून, जस्ट ए मिनट, नियम कानून अधिकांश जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसका मतलब है कि जो छोटे मोटे संशोधन है वो राज्य स्तर पे कर दिए जाएंगे, राइट? बाद में जब जो है 2024 में क्राइम फ्री भारत राष्ट्रीय स्तर पे अपनी सरकार बनाएगा तो पूरे 21 लक्ष्य जो है ना जमीन पे उतर जाएंगे। तो आप ये बताइए, आज जो है शासकीय कर्मचारी है, जो उसका काम है वो उससे कराया नहीं जा रहा है, उसकी हमवाली की जा रही है, उसको जो असेसमेंट ACR है वो ऑब्जेक्टिवली नहीं हो रहा है, वो हमारे प्लेजर डॉक्ट्राइन पे है। हर समय कर्मचारी अपने बॉस की खुशामदी में लगा हुआ है, लगा है। वो जो उसका काम है ओरिजिनल, उस काम में उसकी 30% एनर्जी भी नहीं जा रही है। मेरे हिसाब से तो 10% एनर्जी जा रही है, 90% एनर्जी बाईजात में जा रही है। तो जब जो है इस नई व्यवस्था में 100% एनर्जी जाएगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी हाई होगी, और पूरी टेक्नोलॉजी आपकी मदद के लिए खड़ी हुई है। जज भी गलत निर्णय नहीं दे पाएगा। इसमें जो 21 लक्ष्यों में जज का वो जो है बदलने का वो है कि 2 तरीके की अपीलें होंगी। एक अपील होगी अगेंस्ट द जजमेंट और एक दूसरी अपील है अगेंस्ट द जज। इसमें फरियादी कह रहा है कि साहब इसमें पर्याप्त साक्ष्य हैं, जज महोदय ने एप्लीकेशन ऑफ माइंड ठीक ढंग से नहीं किया है, जज महोदय ने जानबूझ के गलत निर्णय दिया है। जब आप अपील अगेंस्ट द जज करेंगे तो जज महोदय को कटघरे में खड़ा होके अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा, और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो उनको महाअभियोग से अभियोजित करके उनकी जजशिप चली जाएगी और उन्हें कंपनसेशन अलग से देना होगा। अब बताइए आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल सही सर, मिलेगा। अभी जज बैठा हुआ है वो जो है ना कुछ भी उल्टा सीधा काम कर रहा है। कई बार तो जज का जो कृत्य है वो उनकी खुद की कोर्ट का कॉन्टेम्प्ट है। तो ये इतने बड़े आमूलचूल परिवर्तन हैं, और इसका सबसे बड़ा लाभ जो है वो शासकीय कर्मचारी को मिलेगा, क्योंकि उसको धन ज्यादा मिलेगा, राइट? उसकी मेहनत कम हो जाएगी, ट्रेचरी कम हो जाएगी, राइट? और उसको सेवा के दौरान भी किसी की गुलामी नहीं करना है।
सर इन बिंदुओं पे मेरे तो इतनी उम्र हो गई सर, मेरी आज तक किसी ने विचार नहीं किया सर, इतने महत्वपूर्ण बिंदु श्रीमान आप लेके आए। ये जो आप बात कह रहे हो, जी एक जय बाबा गुरुदेव हुए हैं, वो ये कह के गए हैं अच्छा सर। कि ऐसे अवतारी बच्चे, उन्होंने 1972 में ये बात कही थी जी कि कुछ बच्चे अभी स्कूल में हैं, जी कुछ बच्चे स्कूल से बाहर आ गए हैं, जी राइट। हाँ और ये बच्चे जो है ऐसा परिवर्तन लाएंगे जो किसी के सोच और चिंतन का विषय नहीं होगा। यदि आप बारीकी से देखें, इसके जो 21 लक्ष्य हैं, आपको 21 लक्ष्य कहाँ देखने को मिलेंगे? जी आप इसी ऐप में जाएंगे तो अबाउट द कम्युनिटी में जाइए, आप सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में जो है वो है अबाउट द कम्युनिटी, सर। उसको पढ़िए। तो अच्छा। उसमें दिया गया है कि 21 लक्ष्य कैसे हैं, क्या है, राइट। फिर उसमें दिया गया है कि आपको सदस्य की क्या शपथ लेना है, और जी तीसरा जो है उसमें 21 विधाएं हैं जिसमें लोगों को जोड़कर ये महापरिवर्तन लाना है। फिर चंद्रगुप्त क्या है, चंद्रगुप्त की शपथ क्या है, जी आपको मालूम है चंद्रगुप्त क्या है? नहीं सर, चंद्रगुप्त, आप बताएं तो ज्यादा अच्छा हाँ, रहेगा। देखिए, जी आप ऐप से जुड़ गए हो, राइट। जी अब मैं आपको ऐप से सिलसिलेवार बताता हूं। आप ऐप में जाके जब अपने प्रोफाइल आईडी में जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा। तो आप जी प्रोफाइल आईडी में गए हैं क्या? सर, अभी मैंने बनाई, ये भी गया नहीं हूँ सर, मैं भी क्या फ्री हो गया, मैंने कहा बस नहीं, जाके वो तो बैठूंगा। अपने आप ही बन जाती है, उसे कुछ बनाना नहीं पड़ता है, राइट। हाँ, आपने वो अपना फोटो फोटो, वगैरह डाले, नाम वाम लिखे सर, बन गई तो वो। अपने आप बन गया। तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपकी प्रोफाइल में है, राइट। सर सर उसके नीचे 4 ऑप्शन है। जी पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप। क्या हाँ ऑप्शन है है? ना, हाँ था सर। अब आपका काम ये है कि जी बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के जी आपके पास जितने ग्रुप हैं और जितने इंडिविजुअल आपसे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, जी हाँ जिन्होंने आपको कभी गुड मॉर्निंग कहा है, इवनिंग कहा है, चाहे वो सर, किसी ग्रुप के हो चाहे ना हो, बहुत उन अच्छा है, सबको वाकई जो आप। है आप शेयर कर दीजिए इस अपनी प्रोफाइल आईडी को, ठीक है राइट। सर, हाँ ये हो गया। जी इसको बड़े ध्यान से सुनना। सर इस प्रोफाइल आईडी से शेयर करने के बाद जो है, ये क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है, ये सोशल मीडिया का मॉडल नहीं है, राइट। जी लेकिन जी हाँ सोशल मीडिया का यूज कर रहा है वो, हाँ राइट। सर हाँ सोशल मीडिया डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का यूज कर रहा है, राइट। हाँ जी ये हाँ क्या कह रहा है कि आपने सबको भेज दिया, राइट। जी हाँ अब 25 चीजें लोगों को आती है, कोई देखेगा, कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा, कोई जो कुछ भी होगा, राइट। सर तो आपको एक दूसरी सूची बनाना है जिसमें हर दिन 10 या 15 ऐसे लोगों को रखिए जो जी आपको लगता है कि अच्छे लोग हैं, जो जी परिवर्तित भारत को चाहेंगे, उनसे आपको 1 to 1 बात करना है, जी राइट। बिल्कुल हाँ सर। अब आपकी मदद के लिए क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल है, आपने देखी क्या उसे? सर अभी नहीं देखी सर, नहीं यूट्यूब देखी की। है। जी तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत लिखेंगे तो हाँ आपको मेरा फोटो भी दिखेगा उसमें, और उसमें 3700 से भी अधिक वीडियो हैं जो ये बता रहे हैं कि ये सब चीजें कैसे जमीन पे उतरेंगी। जी जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं, जी कल या परसों तक ये भी अपलोड हो जाएगी। सर सर तो इवन आप जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत दुनिया सुन पाएगी। जैसे अभी हमने आपको जो समझाया, ये इसके पहले बहुत कम समझाया लोगों को हमने, जितने विस्तार में आज आपको समझाया ना कि कैसे टेक्नोलॉजी काम करेगी, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा था, राइट। सर जी हाँ सर आम लोगों से इसकी इतनी बारीकियों से बताने की जरूरत नहीं है, उसको हम उसके काम की चीजें बताते हैं, राइट। जी चूंकि ये बिल्कुल आपके काम की थी इसलिए मैंने आपको बताई, ठीक है ना। हाँ तो आपके इस वीडियो को सुन के आपके सभी साथी सुन सकते हैं, जी उन्हें आपको उनको उन सभी को मेरे मुंह से वो बात सुनने को मिल जाएगी जी जो आपने सुनी, सर करेक्ट। जी। और यही इसका मकसद भी है, ठीक है तो ना। यूट्यूब चैनल पे जो ये रहेगी सर, उसको भी शेयर कर सकते हैं? हाँ हाँ, उसको 200% शेयर कर सकते हैं, वो है ही इसीलिए। हम तो उसको एक कदम आगे जा रहे हैं कि उसमें जो वीडियो आपको सबसे आपके हृदय को छूने वाले वीडियो हो, उनको आप पहचानिए और उनको डाउनलोड करके रखिए, उनको शेयर भी कर दीजिए। और जिससे भी चर्चा करते हो, कहो कि भैया देखो एक बहुत बड़ा चीज है, आओ बैठ के इस वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो को सुनते हैं, राइट। जी तो
जो चीज हमने आपको बताई और जिसने शायद आपको कुछ इम्पैक्ट किया होगा, वो इम्पैक्ट उसको भी मिलेगा, राइट। जी अब उससे शेयर करने के बाद फिर उससे चर्चा करो कि भैया क्या कहना है आपका। हो सकता है कि वो कुछ कंसर्न कहे, राइट। यदि आपने बहुत सारे वीडियो को देख के उस कंसर्न के जवाब आपके पास हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप जो है वो मेरे पास भेज सकते हैं कि सर कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने ये बातें उठाई हैं। हाँ सर, तो हम जो आप यदि हमसे फोन लगा के पूछेंगे तो हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, तो वो वीडियो भी आप उसको दिखा सकते हैं कि साहब देखिए मैंने साहब से बात की, आपकी बात का जवाब ये है, करेक्ट जी, बिल्कुल सही। तो उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ जाएगा, फिर वो व्यक्ति इस विलिंगनेस से जुड़ना चाहेगा, राइट। अब जिस व्यक्ति को हम जोड़ रहे हैं वो दो तरीके के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जिसे आप जिनको पहचान के बात करोगे, वो ऐसे लोग हैं जिन्हें हम जिम्मेवारी दे सकते हैं, राइट। तो हम उनको पद बांटे। तो पद का क्या सिस्टम रखा गया है इसमें कि 21 विधाएं हैं, राइट। तो उस 21 विधाओं में जैसे ये पुलिस, शासकीय अधिकारी, सेनानी, इनके लिए भी एक विधा है, राइट। तो हम जो है राज्य स्तर का, राज्य के नीचे डिवीजन स्तर, फिर जिला स्तर, फिर उसके नीचे संसदीय क्षेत्र स्तर, फिर विधायक स्तर, फिर सब डिवीजन स्तर, फिर ब्लॉक स्तर, फिर टाउन स्तर, फिर ग्राम स्तर और बूथ स्तर। तो बूथ स्तर तक के इतने वो हैं, मतलब इतने लेवल हैं, राइट। और 21 क्षेत्र हैं इसके। तो जैसे पहला क्षेत्र क्या है, युवा और विद्यार्थी। दूसरा क्षेत्र क्या है, शिक्षक, राइट। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी। तो शिक्षकों का भी एक पूरा संगठन खड़ा करना है, और वो शिक्षक जा जाके जो है सब जगह लोगों को जो है जागृत करेंगे, तो हम बड़े आसानी से आगे पहुंचेंगे। तीसरा है, उनका संघ है पूरा अपने पास सब है सर। बिल्कुल। तीसरा नारी शक्ति है, राइट। तो जब भी जो है ना इवन भगवान और देवता भी संकट में आए हैं तो नारी शक्ति जो है ना दुर्गा के रूप में लोगों का कल्याण किया है। अब नारी शक्ति को जगाने का समय आ गया है, राइट। तो तीसरा नारी शक्ति है। चौथा जो है किसान है, राइट। पांचवा जो है इवन मजदूर है। छठवां पंच सरपंच भी है। सातवां जो है राजनीतिक कार्यकर्ता भी है, क्योंकि मेरा मानना है कि राजनीतिक कार्यकर्ता का बड़ा दोहन हो रहा है। वो जो है ना कुर्सियां लगाता है, पोस्टर लगाता है, इनके लिए पोलिंग बूथ पर ड्यूटी करता है, घर घर से लोगों को निकालता है, उसे बदले में क्या मिल रहा है, उसे सम्मान भी नहीं मिलता है। यदि आप थोड़े से उड़ने लगे तो आपको दबाने के लिए आपको एक झूठा केस आपके ऊपर करके फिर आपको चरण सेवक बना के रखा जाता है। आपको जो है ये लोग ना टिकट देते हैं, टिकट तो जो है ना दलबदरुओं को, अपराधियों को, जो ज्यादा इनको पैसा दे उसको टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं। तो इवन किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता है, आप उससे कह सकते हैं कि भैया तुम जिस पार्टी में हो बने रहो, आपको पार्टी बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं। क्या 21 लक्षों का ये परिवर्तित भारत तुम्हें चाहिए क्या? तो जुड़ जाओ, ये तो मिशन है। ये क्या है? मिशन है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता भी इसमें जुड़ सकता है, राइट। अब इसमें तो जो है ना हर चीज टेक्निकली रखी गई है। जैसे अभी अपन एक काम करते हैं, विधाओं वाले को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हम आपको दूसरे एस्पेक्ट को समझाते हैं, ठीक है ना। तो जो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपकी लिंक से जो एक व्यक्ति जुड़ेगा तो आप मोहल्ला अधिकारी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मोहल्ला अधिकारी, केवल एक व्यक्ति को जोड़ने पे, राइट। जैसे ही आप 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो आप टाउन अधिकारी बन जाएंगे, राइट। जैसे ही आप 5 को जोड़ेंगे आप ब्लॉक अधिकारी बन जाएंगे। जैसे ही आप 10 को जोड़ेंगे आप जिला अधिकारी बन जाएंगे। जैसे ही आप 50 को जोड़ेंगे आप राज्य अधिकारी बन जाएंगे। और जैसे ही आप 100 को जोड़ेंगे तो आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। तो फिर आप पूछेंगे साहब ये चंद्रगुप्त है कौन भाई? तो ये चंद्रगुप्त वही चंद्रगुप्त है जो चाणक्य ने पैदा किए थे, राइट जी। ये जो है ना आगे के सम्राट यही होने वाले हैं, और उसके पीछे मैथिली शरणगुप्त नामक चाणक्य खड़ा हुआ है जो 21 विधाओं को जमीन पे उतारेगा।
जी तो ये चंद्रगुप्त की यहाँ यात्रा प्रारंभ हुई। चंद्रगुप्त की केवल यात्रा ही है। जी चंद्रगुप्त कब घोषित होगा? वो जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी, राइट। जी तो अब यदि अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो जी मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, राइट। जी तो ऐसे लोग जो संगोष्ठियां करके, आयोजन करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनकी मेरिट लिस्ट उस दिन बनेगी जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी, और वो मेरिट लिस्ट प्रोविजनल कहलाई जाएगी, राइट। जो 230 लोग होंगे, क्राइम फ्री भारत का प्रतिनिधि जाएगा और उसको जो है एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा। उसको बताएगा कि आपने इतने इतने लोगों को जोड़ के आपका मेरिट लिस्ट में ये स्थान है, लिहाजा आपको चंद्रगुप्त घोषित किया जाता है क्योंकि आप 230 के अंदर आ गए हैं, और हम आपको सल्यूट करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और वो दूसरी जेब से निकाल के आपको एक विधायक का टिकट भी दे देगा, जो एक क्राइम फ्री भारत की ही एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आएगा, क्योंकि क्राइम फ्री भारत तो मिशन है, वो तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, राइट। तो क्राइम फ्री भारत ने एक पॉलिटिकल पार्टी से टाई अप किया है, वो केवल चंद्रगुप्तों को ही टिकट देगी, वो और किसी को टिकट ही नहीं देगी। अच्छा, किसको टिकट देगी? वो केवल चंद्रगुप्तों, राइट। मतलब उसने अपना सब डिस्क्रिशन क्राइम फ्री भारत मिशन को सौंप दिया है कि भाई जो भी लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में चंद्रगुप्त बनेगा उसको टिकट मिल जाएगा। तो अब आपको बिना 5 पैसे खर्च के टिकट मिल गया, हाँ, राइट। अब आपको इसके बाद भी लगातार संगोष्ठियां करना है, और संगोष्ठी करके आपको अपना मेरिट लिस्ट में स्थान इंप्रूव करना है। ये कब तक करना है? तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ड्रॉ होगी जिस दिन आपका मतदान होगा, अंतिम मतदान, राइट। उस दिन रात को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी, करेक्ट। ठीक है। और ये फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर जो नंबर 1 होगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। अच्छा, क्या बन जाएगा? वो मुख्यमंत्री। और जो नंबर 2, 3 पे होगा वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, और जो ऊपर के 35 में आएगा वो मंत्री बनेगा। तो इस प्रक्रिया में सब कुछ आपके हाथ में है कि नहीं है? हाँ, चंद्रगुप्त बनना आपके हाथ में है, जी। विधायक का टिकट मिलना आपके हाथ में है, मंत्री से लेके मुख्यमंत्री बनना किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। तो जैसे आपको नौकरी में चाटुकारिता नहीं करना पड़ रही है, ऐसे नेतागिरी में भी चाटुकारिता नहीं करना पड़ेगी। ये आपको ये फार्मूला सर आपका सब जगह फिट है। हाँ, ये फार्मूला सर, चाटुकारिता के लिए कोई जगह नहीं है। आपको मैथिली गुप्त के भी चरणों में सेवक बनने की जरूरत नहीं है। जो चाणक्य भी है, उसके प्रति भी आपको चाटुकारिता नहीं करना है, उसका सम्मान करना है, उसकी जो है ना बात मानना है। चाटुकारिता करने के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है ना। अब बताइए, आपने पूरी प्रक्रिया में क्या कहीं पे वोट मांगा है? नहीं मांगा है। आपने क्या अपनी कहीं होर्डिंग लगाई है क्या? नहीं लगाई है। आपका कहीं पेपर में छपेगा क्या? क्या आप किसी टेलीविजन चैनल पे आएंगे क्या? नहीं आएंगे। फिर आप जीतेंगे कैसे? नहीं, उसकी जीत जो है वो सदस्य संकल्प और शपथ में छिपी हुई है। शपथ के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कह रहा है कि मैं जो है भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं पर्दे के पीछे रहना चाहता हूं। पर्दे के आगे आगे कौन जा रहा है? चंद्रगुप्त, राइट, जो खुल के सामने आ रहा है, संगोष्ठियां कर रहा है। लेकिन जो सदस्य है वो क्या कह रहा है कि भाई मैं पर्दे के पीछे रहूंगा, लेकिन 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ के 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का मैं प्रयास करूंगा, और मैं शपथ लेता हूं। और मेरा प्रयास रहेगा कि कर्मठ ऐसे अच्छे लोग जो 10 को आगे 10 को बढ़ाएंगे, ऐसा जो है 10 लोगों को मैं पहले दिन, या पहले दिन नहीं तो 2 दिन में जोड़ दूंगा जी। ये शपथ का पहला हिस्सा है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? जी, क्योंकि जो है उसे 21 लक्ष्यों तहत अपराध मुक्त भारत चाहिए, भ्रष्टाचार